वहीं यूपी में संचालित हो रहे मदरसों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को लेकर यूपी सरकार से बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। अदालत ने पूछा, क्या सेक्युलर राज्य को धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को फंड देने का अधिकार है? क्या मदरसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 तक प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं? पूछा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संदेश और विशेष पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं? क्या मदरसों में खेल मैदान रखने का अनुच्छेद 21 और 21A के अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है? क्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को भी सरकार फंड दे रही है? कोर्ट ने पूछा कि क्या महिलाओं को मदरसे में प्रवेश पर रोक है? कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा है तो क्या ये विभेदकारी नहीं है? कोर्ट ने इन सभी सवालों पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। 6 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। प्रबंध समिति मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की याचिका, ये मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और राजकीय सहायता भी प्राप्त है। जस्टिस अजय भनौर की एकल पीठ ने ये आदेश दिया और मदरसे में अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए मांगी गई अनुमति सरकार के द्वारा और खारिज किए जाने पर फैसले को चुनौती दी गई थी। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा, 25 रुपए घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 922 रुपए हो चुकी है। 2 महीने में 75 रुपए महंगा हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर। ऐसे में जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी इजाफा, 2 महीने के अंदर 75 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। तो महंगाई की वजह से जनता परेशान है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 25 रुपए महंगा हो चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो अब होगी वो 922 रुपए है। और इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा है। उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा सरकार रसोई गैस की कीमत हर महीने बढ़ा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम तो 3 से 4 महीने में 60 से 70 बार बढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन किसान के गन्ने का रेट 3 साल में नहीं बढ़ा। तंज कसा है #महंगे दिन गन्ने के दाम बढ़ाओ। तो प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर सरकार को घेरा है और उन्होंने सवाल भी पूछा, किसानों के गन्ने के रेट को कब बढ़ाया जाएगा? 3 साल से इसके दाम नहीं बढ़े। इसको लेकर उन्होंने तंज कसा सरकार पर। और अब बात पैरा ओलंपिक की करेंगे। पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन कायम है और इसी कड़ी में नोएडा के डीएम और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई का आज मुकाबला था, जिसमें उन्होंने जीत के साथ मुकाबले का आगाज किया है। उन्होंने जर्मनी के जेन निक्सन को सीधे सेट में 21-9 और 21-3 से हरा दिया है। आपको बता दें कि 2 गोल्ड के साथ भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में अब तक कुल 10 मेडल जीत लिए हैं। तो 2018 में पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स में देश को कांस्य पदक दिलाया था। 2016 में भी इन्होंने टूर्नामेंट खेला था। 2017 में तुर्की में जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी पदक हासिल किया।